दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन एक सुनसान जगह पर एक अजीब सी खामोशी बिखरी हुई थी। तभी कुछ गांव वालों की नज़र सड़क किनारे एक लड़के पर पड़ती है और जैसे ही लोग पास जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का हिल नहीं रहा था और उसकी हालत देखकर ये साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे जल्दी में यहाँ पर लाकर फेंका गया हो। ये कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि आसपास ज़मीन पर हल्के हल्के संघर्ष के निशान भी दिखाई दे रहे थे, जैसे उसने कोशिश की हो खुद को बचाने की, जिससे साफ समझ आ रहा था कि कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जुड़ने लगती है और हर कोई एक ही बात पूछ रहा था कि ये लड़का कौन है और उसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है। कुछ लोगों ने फ़ौरन पुलिस को खबर दे दी और थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और आते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अपनी जांच शुरू की। जब पुलिस ने ध्यान से लाश को देखा तो उन्हें शक हुआ कि लड़के की हत्या कहीं और की गई है और बाद में उसे यहाँ लाकर फेंका गया है ताकि कोई उसे पहचान न सके। बस यही शक इस मामले को और गंभीर बना जाता है और अब ये एक नॉर्मल मामला नहीं बल्कि हत्या का केस बन चुका था। और इसके बाद युवक की पहचान करने की कोशिश शुरू होती है और जल्द ही पता चला कि वो रांची का रहने वाला था और पिछले कुछ दिनों से लापता था। जैसे ही ये खबर उसके घर वालों तक पहुंचती है, वो फ़ौरन मौके पर पहुंचते हैं और वहां का माहौल और भी भारी हो जाता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। घर वालों ने बताया कि वो घर से बिल्कुल सामान्य तरीके से निकला था, नॉर्मल निकला था, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा और अब उसकी लाश इस हालत में मिली है। पुलिस ने फ़ौरन शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और साथ ही उसकी आखिरी लोकेशन, फ़ोन कॉल और जिन लोगों से वो बात किया करता था उनकी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर छोटी चीज़ को ध्यान से देखा जा रहा था। अब इसी बीच पुलिस को उसके फ़ोन से कुछ ऐसे नंबर मिलते हैं जिनसे वो लगातार बात किया करता था और यही वो नंबर अब शक के घेरे में आ गए। पुलिस ने उन लोगों को तलाशना शुरू किया जो आखिरी बार उसके साथ देखे गए थे। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो शुरू में सबने खुद को बेगुनाह बताया और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनके जवाबों में कई जगह फ़र्क नज़र आता है और यही फ़र्क पुलिस को ये समझाने के लिए काफ़ी था कि कहानी में कुछ छुपाया जा रहा है। अब पुलिस ने उस रात की पूरी कहानी धीरे धीरे जोड़नी शुरू की कि लड़का कब घर से निकला, किससे मिला और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। हर जानकारी को जोड़ते जोड़ते पुलिस को ये भी पता चला कि लड़के का कुछ लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था बल्कि काफ़ी वक्त से चल रहा था। अब पुलिस को लगने लगता है कि ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है बल्कि पहले से सोचा गया कोई काम था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि उस रात आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसने इस लड़के की जान ले ली। क्या वो बदला था या किसी रिश्ते की वजह से ये हुआ झगड़ा था? इन सवालों के जवाब अभी भी बाकी थे और पुलिस लगातार सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मेहनत कर रही थी, क्योंकि इस कहानी की असली परतें अभी खुलनी बाकी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने एक एक करके उन सभी लोगों को पकड़ना शुरू किया जो उस लड़के के संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे और जिन्हें आखिरी बार उसके साथ देखा भी गया था। शुरुआत में सभी ने खुद को बचाने की कोशिश की और अलग अलग बातें बताईं, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और मौके से मिले सुरागों को उनके बयानों से मिलाया तो धीरे धीरे सच्चाई अब सामने फूट कर निकल कर आती है। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है और आखिरकार पुलिस उस आदमी तक पहुंच जाती है जिसने इस पूरे मामले की शुरुआत की थी। पूछताछ के दौरान दोस्तों वो बार बार बात घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती दिखाई तब वो टूट जाता है और उसने जो सच बताया उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने बताया कि ये सब पहले से सोची गई योजना का हिस्सा था। लड़के को भरोसे में लेकर उसे एक जगह बुलाया जाता है जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे।
वहाँ बातचीत शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर में पुराना झगड़ा फिर से सामने आ जाता है और ये माहौल बिगड़ जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर उन्होंने उस लड़के पे हमला कर दिया और उसी जगह उसकी जान चली जाती है। जब उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत बढ़ चुका है तो उन्होंने ख़ुद को बचाने के लिए एक नई चाल चली। उन्होंने फ़ौरन लाश को वहाँ से हटाया और एक सुनसान इलाके में ले जाकर लाश को फेंक दिया ताकि किसी को असली जगह के बारे में पता न चल सके और पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन अपराध करने वाले चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर लें, वो कहीं ना कहीं कोई गलती ज़रूर करते हैं और यही गलती पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाती है और आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस उस असली जगह तक पहुंच जाती है जहां ये घटना अंजाम दी गई थी और वहां से मिले सबूतों ने उनकी बातों को पूरी तरह सच साबित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार किया और पूरे मामले का खुलासा किया। जैसे ही ये खबर इलाके में फैलती है, हर तरफ सनसनी मच जाती है, क्योंकि जिस घटना को लोग एक रहस्य समझ रहे थे, अब ये आपसी झगड़े और साजिश की कहानी थी, एक अवैध रिश्ते की कहानी थी। परिवार के लिए ये सच्चाई बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने कभी शक भी नहीं किया था वही इस घटना में शामिल निकले। पुलिस ने बताया कि ये मामला आपसी दुश्मनी और अवैध संबंध लंबे समय से चले आ रहे तनाव की वजह से हुआ, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक लड़के की यहाँ पर जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ या अवैध संबंध किसी के साथ अगर चलते हैं तो उसका बुरा अंजाम होता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि उसे मारा क्यों गया था। मारा इसलिए गया था कि जिसने उसकी जान ली थी उसकी पत्नी के साथ उसका अवैध रिश्ता चल रहा था और इसी रिश्ते को, उस रिश्ते की जो भनक थी वो पति को लग जाती है और पत्नी पर अपनी वो टूट पड़ता है, गुस्सा करता है, जिसकी वजह से पत्नी भी जो थी वो यहाँ पर टूट गई और वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आने वाले समय में वो क्या करेगी, अपने पति के साथ रहेगी या फिर वो जिससे प्रेम करने लगी है उसके साथ रहेगी। तो पत्नी को यहाँ पर पत्नी पर पूरी तरह से प्रेशर डाला जाता है, उसे दबाव में लिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि तू जिससे प्रेम करती है उसको हम रास्ते से हटाएंगे। बस यही एक वजह थी कि एक पति ने ये इतना भयानक कदम उठाया, एक ऐसा सच जानकर जो शायद कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसका कोई भी हल निकाला जा सकता था। लेकिन इन्होंने जो था एक बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा कदम उठा लिया, जिसकी वजह से आज ये लोग सलाखों के पीछे चले गए। दोस्तों अवैध रिश्ता किसी का भी हो, ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि ना तो समाज इसकी इजाज़त देता है और ना ही कानून इसकी इजाज़त देता है। यहाँ पर एक लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ एक अवैध संबंध की वजह से, एक अवैध रिश्ता रखने की वजह से, और ख़ुद प्रेमिका ने पति को इजाज़त दी कि मेरे प्रेमी को तुम मार सकते हो या मार दो। ये कहानी का एक हिस्सा है। तो इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।